मेरा रोज़ का एक्टिविटी है कि मैं रोज़ यहाँ ग्राउंड में एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ और व्यायाम वगैरह करता हूँ और अपनी बॉडी को 100% फिट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ मेरे लाइफ, मेरे विलेज, मेरे गांव के बारे में देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली मैं लाइव आता हूँ, लाइव पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपनी लाइफ प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़कर अपनी लाइफ को यूनिक बनाना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली गाइस, अरे विषम भाई वो तो बात सही है। बेसिकली गाइस, हम लोग बात करेंगे आज अपने विलेज में जो भी फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं। बेसिकली देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हर किसान भाई लगभग परेशान है। उनका फसल रेडी हो गया है बट पानी अगर गिर जाता है तो बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग भगवान से दुआ करो कि अभी मौसम खुल जाए और जितने भी हमारे किसान हैं, बेसिकली आई एम भी फार्मर, बट सब यही दुआ करो कि यार पानी ना गिरे और मौसम फ्रेश हो जाए, सूर्य उदय हो जाए। बेसिकली यहाँ हर दिन इस टाइम में सूर्य रहता है बट आज ना सूर्य व्यू नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। तो गाइस चलो चलते हैं, भगवान से हम अनुरोध निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सूर्य उदय हो जाए ताकि हर किसान खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। बेसिकली यार 6-7 5 से 6 महीना 7 महीना लगातार मेहनत करने के बाद अब फसल लुवाई कटाई करने का पारी आता है, बट इसी वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है। और जैसे कि अभी आप लाइव देख सकते हो कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि हर किसान लगभग परेशान है। बेसिकली मैं खुद परेशान हूँ। आप लोग चैट के ऑप्शन में जाकर बताओ कि आपके यहाँ मौसम कैसे है और आप लोग कौन सी फसल बुआई किए हो और उनका कटाई करने का टाइम आ गया है कि नहीं आ गया है। आप लोग चैट के ऑप्शन में जाकर बताओ। तो बेसिकली मैं कुछ व्यक्ति ऑडियंस जुड़ने का वेट करता हूँ, तब तक मैं अपना एक्टिविटी पूरा कर लेता हूँ जो मेरा प्रतिदिन का एक्टिविटी है। मैं अपने मोबाइल को यही अपने स्टैंड में माउंट कर देता हूँ। जो मेरा स्टैंड है पूरा हाइजीन तरीके से मेंटेन हुआ है, तो मैं इधर माउंट कर लेता हूँ अपने स्टैंड को। तो चलो भाई, मैं यहाँ लगाने वाला हूँ अराउंड इस जो ग्राउंड है इसमें 50 राउंड। तो 50 राउंड में काफ़ी ज़्यादा थकान होगा, बट मैं उसे करने की कोशिश करूँगा क्योंकि व्यायाम हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली उन लोगों के लिए जो कहीं आराम से रहते हैं। बेसिकली आराम से रहने का मतलब ये है कि मैं 12 आवर अप टू अपने शॉप में सिट करके रहता हूँ, इसलिए मुझे ना ये करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप लोग फॉर्मल यहाँ से हो, कृषक हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और जब आप एक्टिविटी करोगे, काम वगैरह करोगे, तो आपका शरीर जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बोल रहा है विषम भाई, किसान का फसल बर्बाद हो गया तो पूरा मार्केट ख़राब हो जाएगा। किसान ही सब मार्केट चलाते हैं यार। जितेश सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत मस्त संदेश दिया है। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो आप इतनी मस्त चीज़ बताए हैं हम सभी को लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भीषम कुमार साहू जी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर किसान का फसल ख़राब हो गया तो जो हमारा मार्केट है, बाज़ार है,
मेन चीज़ खरीदने वाला तो किसान है ना, ट्रैक्टर, पेट्रोल गाड़ी, मतलब मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। अगर किसान का जब फसल वाई ट्रैक्टर वगैरह चलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो कई लीटर ख़त्म हो जाता है ना डीजल पेट्रोल। तो इसलिए किसान भाई के लिए यार भगवान से प्रार्थना करो कि मौसम साफ़ हो जाए और जो धान वान लुवाई करना है वो प्रॉपर लू कर मंडी सोसाइटी में बेच सकें, क्योंकि हम लोगों को मंडी में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता जिससे कि हम किसान अच्छे से लाइफ जी सकें। बट जैसे भी हैं मेहनत तो कर लिए हैं तो बेचना ही पड़ेगा भाई, ऐसा है। क्योंकि सब किसान कर्ज में हैं, फिर सबके जितना भी कृषक है ना, सब लोन लिए हैं गवर्नमेंट से, तो सबको पटाना है, तो भाई फसल तो बेचना ही पड़ेगा ना। तो चलो गाइस, मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग जुड़िए मेरे साथ, और मैं अभी इस ग्राउंड में अराउंड 3 राउंड लगा कर आ रहा हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइस, मैंने फाइनली 10 राउंड लगा लिया हूँ। और आप लोग बताओ कहाँ से हो आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करूँगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं मौसम की वजह से। और बेसिकली मैं खुद एक कृषक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए।
बेसिकली मैं किसान घर से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्टेट का जो है, मेरा राज्य है छत्तीसगढ़ है। तो गाइज़, अगर आप लोग भी छत्तीसगढ़ से हो और आप लोग भी किसान का समस्या प्रॉब्लम को समझते हो, तो प्लीज़ यार मुझे मैसेज करके बताओ कि हाँ बेसिकली हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और हम भी किसान लोगों का प्रॉब्लम समझते हैं। फाइनली गाइस, यहाँ अगर मेरे पास मोबाइल नहीं रहता फिर भी मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, बट मेरे पास अगर खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा तो मेरा जीवन यापन करना नामुमकिन है। बेसिकली हमारे लाइफ में हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं रहेगा तो हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जी सकते हैं, बट हमारे पास किसान का उगाया हुआ अगर फसल नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग इस दुनिया में नहीं जी सकते। क्योंकि भाई किसान वो इंसान है जो लगभग यार बहुत मेहनत करने के बाद फसल उगाता है और उसी फसल से पूरा दुनिया भोजन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बेसिकली आप लोग बताओ यार कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर किसान खेती किसानी करना बंद कर देंगे तो क्या जीवन जीना मुमकिन है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो तो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाकर चैट कर सकते हो और बता सकते हो। अगर हाँ, आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से हो और आप भी किसान को समझते हो, किसान के दुख को समझते हो, प्रॉब्लम को समझते हो, तो चैट करके भी बता सकते हो। खैर अभी तक से मैंने देखा यार, फालतू को देखना लोग बहुत पसंद करते हैं, बट जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करते हैं उनके बारे में कोई देखना पसंद नहीं करते। बेसिकली मुझे ये समझ आ गया है क्योंकि मैं इतना देर से किसान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आते तो हैं लोग बट प्रॉपर सुनते नहीं हैं। खैर कोई नहीं, एक दिन सुनने को भी रेडी होंगे। लगता है मैं उतना ज़्यादा फेमस नहीं हूँ जिसमें मैं एक सत्य घटना पर बात कर रहा हूँ और लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। खैर मैं आप सबको उस दिन जब लाइव चलूँगा, जैसे अभी कोई सौरभ जोशी आ जाता तो सौरभ जोशी का आवाज़ सब सुनते हैं क्योंकि भाई वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन सौरभ जोशी आप लोगों को कभी ये नहीं बताएगा कि हम लोग अगर किसान लोग खेती करके हम लोगों को फसल अन्न उगा कर नहीं देगा तो हम लोग जी नहीं सकते। क्योंकि भाई सौरभ जोशी को पता थोड़ी ना है यार, सौरभ जोशी कभी खेत का वीडियो बनाए हैं? नहीं बनाया है। और तो भाई खेत गया ही नहीं होगा तो क्या बनाएगा यार। खेती किसानी कैसा होता है, किसान का स्ट्रगल कैसा होता है, मेहनत कैसा होता है, सौरभ जोशी क्या बताएगा यार। जो हम खुद शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसान लोग कितना हैवी वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी किसान लोग जो बाकी बिजनेसमैन की तरह नहीं जी पाते यार। क्योंकि यार उनका हमारा जो फसल है, फसल का जो रेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता ना, समझ रहे हो आप। इसलिए किसान यार यहाँ गरीब है और कर्जे में डूबे होते हैं। बेसिकली किसान जो फसल उगाता है ना, उससे प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट हम लोग का जो किसान लोग मेहनत करके जो फसल बोते हैं उनका फसल का रेट बहुत कम होता है। इसलिए यार हम सब किसान गरीब हैं। ज़रूरी फसल है हमारे लाइफ में, भोजन है, पानी है और ये सब पेड़ हैं। आप कोई भी शहर में हो तो शहर में बहुत ज़्यादा पेड़ देखे हो जितना हमारे गांव में है। ये देख सकते हो ये पेड़, आपको मैं जिधर भी ऐसे मोबाइल अपने ले जाऊंगा ना, आपको पूरा पेड़ ही दिखेंगे ना। और भली बात ही सबको पता है कि हम मनुष्य बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते। शहर वाले कभी दिखाएं अपने वीडियो में कि देखो मेरे शहर में इतना ज़्यादा पेड़ है, ऐसा कोई दिखाए हैं? लेकिन फिर भी शहर वाले लोगों का वीडियो देखना पसंद करते हैं लोग। और गांव में जो चीज़ ज़रूरी है और उनका सपोर्ट करना चाहिए वो चीज़ को लोग नहीं देखते ना। ये देखो
बहुत सारा पेड़ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग पढ़े नहीं हो क्या? डेफिनेटली आप लोग पढ़े होंगे ना, पर्यावरण विषय, विज्ञान विषय, जिसमें हमारा पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व बताते हैं। देखो मेरे गांव में इतना सारा पेड़ है, देख सकते हो, लेकिन कोई सौरभ जैसी बताएगा कि आपको कि मेरे शहर में, मेरे घर के आसपास इतना बहुत ज़्यादा पेड़ है और इस पेड़ से हम लोग स्वस्थ सांसें ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं करके, कभी पता है आपको? फिर भी लोग उनको देखते हैं। लेकिन यार गांव के लोग जो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो खेती किसानी से जुड़े रहते हैं, और हमारे गांव में बहुत सारा चीज़ मिलता है ना, जो शहर में जाता है और शहर वाले लोगों को जीवन यापन आसान करता है। अब बताओ, कोई मुझे मैसेज करके चैट में बता सकता है कि गांव वाला बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते करके, और किसान होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है? भाई तो समझो यार, सौरभ जोशी बस अपने ब्लॉग में कभी ये तो दिखा दे यार कि किसान लोग कितना मेहनत करते हैं और इनका फसल का सही रेट मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग बिना मोबाइल के जी सकते हैं, बट बिना अन्न के नहीं जी सकते हैं भाई। यहाँ तक हर चीज़ के बिना जी सकते हैं ना, बाकी जो हमारा गाड़ी है, घोड़ा है, क्या बोले यार, जितना भी सब चीज़ है, मशीन चीज़ है, लेकिन बिना फसल, बिना उस फसल को खाए हम लोग नहीं जी सकते। फिर भी लोग, जो इस दुनिया में लोग हैं, किसान लोग को सपोर्ट नहीं करता। खेती किसानी करना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। 6 महीना, 7 महीना, मतलब 6 मंथ 7 मंथ लग जाता है फसल को तैयार करने में, और 6 महीना 5 महीने का स्ट्रगल इतना बहुत ज़्यादा होता है ना कि फसल को निंदाई, कोड़ाई, बोआई, लुवाई, और दूसरी चीज़ मौसम, मौसम पर भी डिपेंड करता है ना। देखो अभी मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, अगर ये पानी अगर बरस दे तो सब किसान का फसल बर्बाद हो सकता है। आप सोच सकते हो, लगभग 5-6 महीने इतना ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद अगर पानी गिर जाता है तो सब किसान का ना फसल जो है डेफिनेटली बर्बाद हो सकता है। ये सब चीज़ को देखने वाले नहीं हैं लोग। इसी के भरोसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, और इसी के विषय में वीडियो बनाने वालों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कड़वा है मगर सत्य है। अगर आप देखते हो और सपोर्ट करते हो तो एक बार मैसेज करके बताओ। अभी मेरे सामने 24 ऑडियंस हैं। 24 ऑडियंस कोई मतलब नहीं है, ये क्या बता रहा है भाई, 1 मिनट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ तो चैट का ऑप्शन है, आप मेरे को गाली दे सकते हो, है ना। तो भाई अगर आपके आसपास भी कोई किसान रहता है तो किसान को सपोर्ट करो यार, किसान का सहयोग करो। किसान दुनिया का वो इंसान है दोस्त, जैसे कोई हम लोगों को फसल बेचना है, धान का फसल, तो एक्चुअली मेरे नाम में भी 1-1.5 एकड़ ज़मीन है, तो लगभग 20-30 कुंटल लगभग बिकता है। तो 30 कुंटल धान बेचने के लिए ना दोस्त, मैं अभी ना तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ। तहसील ऑफिस में गया था तो मेरा एक नाबालिग था मैं, तो मेरे आधार की जगह में मेरे फादर का आधार को लिंक कर दिया है, डाल दिया है। तो मैं उसको हटाने के लिए गया तो बोलता है कि हटेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, उस आधार को हटेगा नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन बता, तो जो नाम है आपको डिलीट मरवाना होगा, मतलब जो पंजीयन कराया है उसको डिलीट करवा कर नया पंजीयन कराना होगा। अगर तो तहसील ऑफिस से जो है पंजीयन डिलीट होता है, लेकिन वो 1 हफ्ता का टाइम दिया था और अभी दूसरा हफ्ता चालू होने वाला है। फिर भी ना मेरे जो धान पंजीयन है, जिसके थ्रू मैं धान बेचूंगा अपने सोसाइटी में, वो ना अभी भी पंजीयन कैंसिल नहीं हुआ है, और मैं जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तो मैं अपने सोसाइटी में जाकर नया पंजीयन नहीं करा सकता। और देखो किसान लोग को कैसे घुमाता है, इतना मेहनत करने के बाद अब लास्ट आता है भाई धान बेचना, तभी हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा। कुछ पैसा बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं। और
वो जो फसल से पैसा मिलेगा ना मेरे भाई, तो सब खर्चा हो जाएगा ना, कुछ सेविंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई किसान लोग शुरू से इतना मेहनत करते हैं कि वो जो पैसा ऑलरेडी कर्ज में चला जाता है। जैसे कि मेरा अभी खुद 30,000 सरकार से मैं कर्ज़ लिया हूँ, और मैं नहीं भाई, बहुत सारे लोग लेते हैं अपने गांव एरिया में। क्योंकि खेती किसानी करने के लिए भाई खाद, ट्रैक्टर, पंप, दवाई, और इस साल तो दवाई बहुत ज़्यादा भाई सब किसान का हालत कर दिया, ख़राब कर दिया है। अब बताओ, सौरभ जोशी हमेशा यार एक चीज़ दिखाते हैं, वो हमेशा अपनी सिटी का बताता है, लेकिन लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग भी मेरे जैसे गाँव में रहते हो और आप लोग किसान का दुख प्रॉब्लम समझते हो, तो प्लीज़ यार जो चैट का ऑप्शन है वहाँ आप मुझे चैट करके बता सकते हो कि हाँ भाई, हम लोग किसान का प्रॉब्लम, दुख, समस्या समझते हैं। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं अपने जो गांव का जो स्ट्रगल है, जो हमारे किसान, मतलब हम लोग किसान घर से बिलोंग करते हैं, तो उनका मेहनत कैसा होता है आपको मैं प्रॉपर दिखा सकूं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं लगो तो दिखाने से क्या मतलब यार, बताओ। हम्म। खैर ये बात अब मैं किनको समझाऊँ यार। जो मेरे बात समझ रहे हो तो कृपया लाइक करके, या जो चैट का ऑप्शन है, जो किसान के बारे में बता रहा हूँ, किसान का स्ट्रगल बता रहा हूँ, अगर समझते हो तो चैट का ऑप्शन दिया है भाई, वहाँ चैट कर सकते हो आप। बेसिकली मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, और मैं 10 मिनट में अपना व्यायाम भी कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो किसान के बारे में जानना, गाँव में कैसा मेहनत किया जाता है फिर फसल उगाया जाता है, तो आप मेरे को चैट का ऑप्शन में चैट कीजिए और बताइए। बेसिकली तब तक मैं अपना वर्कआउट थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। खैर मैं थोड़ा देर बाद आप लोगों से लाइव आता हूँ।